जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव पर। जो प्रश्न है त्रिभुज और चतुर्भुज वाले जो प्रश्न होते हैं, आज इनको हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶, या फिर आप कह सकते हैं 2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो सवाल बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि दो 2√2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ग बनाया और कहा जा रहा है इसके प्रत्येक कोने पर, यानी प्रत्येक शीर्ष पर 2-2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। तो इसके केंद्र पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। तो ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक से अधिक आवेश होते हैं तो उनमें वैद्युत विभव की गणना करने के लिए उसका फार्मूला होता है V = 9 × 10⁻⁹, फिर ब्रैकेट में होता है Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस ऐसे डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पे 4 लोग हैं तो Q4/R4 तक जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हमें रखना है। तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 सब लोग का मान 2-2 माइक्रोकुलाम दिया है, ये रख देंगे। अब R1 R2 का मान, R1 देखिए जहाँ पे हमें विभव की गणना करनी होती है आवेश से वहाँ की दूरी। तो सुनिए, यहाँ पे वर्ग दिया है और वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो 2√2 है। तो अगर हम इसका विकर्ण यानी यहाँ से यहाँ तक निकालें तो इसका जो विकर्ण आएगा वो आएगा, देखिए विकर्ण का सूत्र होता है विकर्ण बराबर, ये होता है भुजा √2 होता है। तो भुजा दिया है 2√2 और यहाँ पे √2, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यानी यहाँ पे 4 आएगा। तो सीधा सीधा इसका जो विकर्ण निकल रहा है वो विकर्ण 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसको हम आधा आधा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, इधर भी हो जाएगा ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो यानी R1 R2 R4 का भी मान पता चल गया 2-2 मीटर, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले पर रखेंगे तो V = हो जाएगा 9 × 10⁹ चलिए Q1 का मान है 2 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 माइक्रोकुलाम बटे R1 का मान 2। अच्छा, ये मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में इसको ट्रांसफ़र करते, प्लस इधर Q2 का भी मान 2 माइक्रोकुलाम बटे, जैसे मान लीजिए चलो इसको हम, अगर हम इसको Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2 मान लेते हैं, इसको हम Q3 मान लेते हैं, इसको हम Q4 मान लेते हैं। तो सभी को रखेंगे। देखिए Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम और यहाँ से जहाँ पे हमें विद्युत विभव गणना करना उसकी दूरी R1 ये है, ठीक है। उसी तरह सबका सेम है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम बटे 2 प्लस 2 माइक्रोकुलाम बटे 2 प्लस 2 माइक्रोकुलाम बटे 2, ठीक है। तो V = हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पे सारे लोग सेम है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 2 माइक्रो को लिख दीजिए 10⁻⁻⁶ बटे नीचे हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 बार है, ठीक है। सेम चीज़, तो वही जोड़ दिया, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4 और 4 × 9 में करेंगे 36 हो जाएगा। तो V = हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 गुणे, देखिए 10⁻⁹ प्लस में माइनस में ये घट जाएगा तो जाएगा 10⁻3, ठीक है। और ये विभव है तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः 2, -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करना है। सेम टू सेम वही सवाल है, बस अंतर ये हो गया कि इसमें उस वाले सवाल में सारे आवेश मान जो थे सेम थे, इसमें आवेश के मान अलग अलग है। तो इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2 मान लेते हैं, इसको हम Q3 मान लेते हैं और इसको हम Q4 मान लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे तो विकर्ण होता है भुजा √2। तो यहाँ भुजा दिया है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60√2। अगर हम विकर्ण निकाल लें यहाँ से यहाँ तक पूरा, लेकिन हमको यहाँ पे केंद्र पर चाहिए, आधा चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 30√2। इधर भी हो जाएगा 30√2, इधर भी हो जाएगा 30√2, और इधर भी हो जाएगा 30√2। ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया तो इसको हमको मीटर में करके तब रखना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, V = 9 × 10⁻9 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ठीक, 4 लोग हैं। अब इसमें क्या होता है कि आवेशों को चिन्ह सहित रखा जाएगा। तो V = हो जाएगा 9 × 10⁻9। चलिए, Q1 का मान हमने मान लिया है, मान लीजिए 2 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 माइक्रोकुलाम बटे, यहाँ से जो दूरी है वो लिखेंगे 30√2 × 10⁻², यानी सेंटीमीटर में इसको हमने मीटर में ट्रांसफ़र करके लिख दिया है। फिर प्लस Q2 का मान दिया है 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 माइक्रोकुलाम बटे दूरी वही Q2 से यहाँ तक की दूरी दिया है 30√2 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में हमने मीटर में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद Q3 का मान माइनस में है, तो यहाँ जाएगा -4 माइक्रोकुलाम बटे इनकी, यहाँ से जहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करना है वहाँ की दूरी दिया है 30√2 × 10⁻²। फिर उसके बाद Q4 जो है ये दिया है 5 माइक्रोकुलाम बटे, यहाँ हो जाएगा 30√2 × 10⁻²। ठीक। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये जो नीचे है सीरीज, मतलब सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन है, तो इनको हम बाहर कर लेंगे तो V = हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 1/, सारी चीज़ें सेम है तो लिखेंगे 30√2 × 10⁻² इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये जैसे 2 माइक्रोकुलाम माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, प्लस में, तो देखिए माइनस माइनस, ये माइनस वाला माइनस के साथ जोड़िए 6 हो जाएगा, और ये 3 और 5 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी 2 माइक्रोकुलाम बचेगा। तो 2 × 10⁻6 लिख देंगे। अब इधर देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 30, 10 आएगा, और इधर से कैंसिल करेंगे 10⁻−2, इधर से 10⁻−6 इधर कटेगा तो -4 आएगा। ठीक, अब इधर काट सकते हैं इसको, 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो फाइनली यहाँ जो बचेगा वो बचेगा V = इधर बचेगा ये 3 × 10⁻9 बटे में, यहाँ पे इंटू में 10⁻−4 जो है इसको लिख दीजिएगा, ये जो 10⁻−4 है बटे, यहाँ बचेगा 5√2। तो इसको फाइनली आप हल वगैरह कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। ये त्रिभुज वाला सवाल है। इसमें कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकुलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, यानी इस त्रिभुज का जो केंद्र बन रहा है, परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोनों से दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया जिसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस 250 माइक्रोकुलाम का आवेश है, और यहाँ से इसके केंद्र पर, इस त्रिभुज के केंद्र मतलब कोनों से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर जो केंद्र बन रहा है, यहाँ पे हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। तो सवाल बहुत आसान है, आइए शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले सवालों में 4 आवेश होते थे, अब इसमें 3 आवेश हैं, तो यही फार्मूला लगेगा। V = हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। 3 आवेश हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो V =
9 गुणे 10 के घाते 9। अब यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में लिखना पड़ेगा। मीटर में लिखने के लिए 10 के घाते -2 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो Q1 का मान हो जाएगा 250 माइक्रोकुलाम बटे दूरी जो यहाँ से, मान लीजिए अगर इसको Q1 हम मानते हैं और इसको हम Q2 मानते हैं, इसको हम Q3 मानते हैं, तो देखिए Q1 और जहाँ में विद्युत विभव गणना करना है वहाँ की दूरी तो 18 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे 10 घाते -2 प्लस Q2 का भी मान 250 माइक्रोकुलाम बटे 18 गुणे 10 के घाते -2 प्लस Q3 का मान भी वही है, सेम है 250 माइक्रोकुलाम बटे 18 गुणे 10 के घाते -2। ठीक, अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा V = 9 गुणे 10 के घाते 9। देखिए ये सारी चीज़ें सेम है और ये 3 बार हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 250 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम माइक्रो हटाएंगे तो 10 घाते -6 लिख देंगे बटे ये हो जाएगा 18 गुणे 10 के घाते -2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 9 × 9, 9 दूनी 18। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 घाते -4 बचेगा, तो V = यहाँ बचेगा ये 3 बचा, 3 गुणे 125 में करेंगे तो यह आएगा 375 गुणे, देखिए 10 घाते ये 9 और ये 10 घाते -4 घट के 10 के घाते 5 आ जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने विद्युत विभव में जो त्रिभुज और चतुर्भुज की जो सवालें होती हैं उनको हमने हल करने का प्रयास किया और उम्मीद करूँगा आपको ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कम समझ में आता है तो फिर से एक बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो आप दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।